दोस्तों, अमेरिका जिस तरीके से पूरे सम्मान के साथ और अति सम्मान के साथ हमारे भाई बहनों को, जो भारतीय जो अवैध तौर पर वहां गए थे, ऐसा अकेला नहीं है कि हमारी भारत के कई और देशों के भी हैं, उनको वापस जो भेज रहा है, जिस सम्मान के साथ भेज रहा है, उसमें इजाफा हुआ है। यह इजाफा नरेंद्र मोदी साहिब के अमेरिका दौरे के फौरन बाद हुआ है। अमेरिका दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गलबैया प्रोग्राम, अवैध प्रवासी भारतीयों का मुद्दा और उस पर एक बार भी ट्रंप की आलोचना न करना, इससे उनकी हिम्मत इतनी बड़ी है कि एक और खेप भेजी गई है और इस खेप में 112 भारतीयों को अमेरिका ने भेजा है वापस हमारे देश भारत। गलत बात भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भेजा है वो बताता है कि नरेंद्र मोदी साहब के गुणगान गाने वाले जो तमाम गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, उनके चेहरे पर काले पुत गई है। क्योंकि जिस तरीके से पहली बार भेजा था ना, उससे भी क्रूर तरीके से, बदतमीजी से और सारी हदें पार करते हुए हमारे भारतीयों के साथ बदतमीजी की गई है। वो भी आपको दिखाऊंगा खबर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद जो लीपापोती हो रही थी, उसको लेकर एक नया खुलासा हुआ है। तो वही खबर संभल से भी निकल कर आई है। सारी खबर सिलसिलेवार तरीके से देखिएगा और फिर कहिएगा कि क्या वाकई अमृतकाल आ गया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले पीटीआई की एक खबर है। एक प्लेन उतरता हुआ नजर आएगा। इस प्लेन को आप देखिए, यह प्लेन उतरता है। पीटीआई की खबर है। कहां उतरा, क्या हुआ, मैं सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूं। 112 भारतीयों को जो अवैध तौर पर वहां थे, वैसे तो 18,000 उन्होंने चिन्हित कर रखे हैं और बार बार नई खेप में भेजे जा रहे हैं। लगा था कि नरेंद्र मोदी साहब वहां पर गए हो तो हो सकता है कि इस बार सॉरी ना कहा हो, लेकिन अंदर खाने बातचीत हो गई होगी कि ये तो मत करिए। तो उसमें एक फर्क आया है। फर्क ये बार आया कि भाई जो आर्मी का इनका प्लेन था, उससे ना भेज के नॉर्मल भेजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए भेजा किस तरीके से किया है, पहले पढ़िए। आईपी सिंह लिखते हैं, देर रात बेड़ियों और जंजीरों में जकड़कर हमारे भारतीय भाई बहनों को अमृतसर एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना के जहाज से उतारा गया। तो ये बड़ा बदलाव आया कि अमेरिका की सेना का जहाज, बेड़ियां बांधी नहीं गई हैं, जंजीरें जकड़कर नहीं भेजी गई, क्योंकि ये सारी की सारी बातें झूठी हैं। भाई नरेंद्र मोदी साहब अंधभक्तों और इस देश की मीडिया की वजह से, आप देखिए दिन भर चर्चा नहीं हो सकती इस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये सारी की सारी बातें झूठी हैं। लिखते हैं कि हमारे निकम्मे विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री को देशवासियों से माफी मांगते हुए फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। 56 इंच की छाती इनके मुंह से नजर आती है। ब्रिक्स को ही मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। ये सारी की सारी चीजें। अब आप समझिए हुआ क्या है। हमें भी लगा था और इस देश के तमाम लोगों को लगा होगा कि जब नरेंद्र मोदी साहब वहां पर जाएंगे तो इन चीजों में तब्दीली आएगी। अंधभक्त तो इस बात का गुणगान भी कर रहे थे कि जाना चाहिए, बताएंगे, देखो हमारा 56 इंची सीना, हमारा विश्व गुरु क्या करेगा। वहां जाकर मिमियाए आए थे। मिमियाने का मतलब, जब अवैध प्रवासियों के बारे में पहले तो किसी भी जो यहां से गए थे गोदी पत्रकार, उन्होंने सवाल नहीं किया। वहां के एक व्यक्ति ने वहां से सवाल कर लिया, तो उस पर भी इन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों का जो मुद्दा है, वो अवैध प्रवासियों का मुद्दा है ही ऐसा कि अवैध तौर पर गए हो, तुमने गलत तो किया ही, मतलब हमारे देश के भारतीयों ने गलत किया। वो बात मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत कहा। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि ट्रंप सरकार ने जिस तरीके से भेजा वो गलत है। ये नहीं बोल पाए, जबकि नरेंद्र मोदी साहब के सामने ब्रिक्स से लेकर तमाम चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दी। तो कौन कितना ताकतवर है, कौन कितनी ज्यादा दोस्ती निभा रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो साफ सब नजर आ गया था। और इस खेप ने भी बता दिया है कि नरेंद्र मोदी साहब को लेकर, व्यक्तिगत बता रहा हूं, व्यक्तिगत, भारत से कोई लेना देना नहीं। भारत अलग ही वजूद है उनका, हमारे देश का अलग वजूद है। नरेंद्र मोदी साहब की बदौलत नहीं है। नरेंद्र मोदी का वजूद हमारे देश की वजह से है। जो ये गुणगान गाते हैं ना कि भारत की इतना सम्मान बढ़ा, कोई सम्मान नहीं बढ़ा रही, अपमान करवाया इस आदमी ने कुछ। खुल देखिए, अब खबर जो दिखाने जा रहा हूं, पहले खबर देखिएगा। ये क्या खबर आई, ये एक खबर है कैसे भेजे जा रहे हैं। देखिए, जनसत्ता की खबर है। टर्बन रिमूव्ड इंडियन इमिग्रेंट्स, फ्लाइट में चढ़ने से पहले हमारी पगड़ी उतारी, भारतीयों ने बताई अमेरिका में मिले अपमान की कहानी। ये सारी चीजें हो रही हैं वहां पर, ये सारी चीजें। लेकिन इन्हें ट्रम्प करना है, इन्हें अपने रिश्ते बनाने। हिंदुस्तान से इनका कोई लेना देना नहीं कि 150, 160, 130 भारतीयों, करोड़ भारतीय, इतने अरब भारतीयों की चिंता कोई नहीं खाई जा रही इनको। भाई इस आदमी को अपनी साख पर पट्टा ना लग जाए। इनकी आवा भगत में जो 56 बोझ लगाए जाते हैं ना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, उसमें कमी ना हो जाए, उसकी चिंता ज्यादा है। इस आदमी को सिर्फ इसी बात की चिंता। अगर ऐसा नहीं है तो जवाब दें कि वहां ये दोबारा बदतमीजी की, इसका क्या जवाब है। द हिंदू लिखता है, लिखा है इस खबर को लेकर कि जो जिन लोगों को 112 लोगों को लेकर आया, अवैध प्रवासी जो थे, उनको वापस जो भेजा गया यूएस की तरफ से, इसको लेकर पंजाब के अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह प्लेन उतरा। और उसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपील की है तमाम लोगों से कि गलत तरीके से
विदेशों में जाने का जो तरीका उसे त्याग दीजिएगा। ये अब कहा जा रहा, अपील की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया है। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, देखिए पढ़िए। इसमें लिखा कि अमेरिका ने भारतीय नागरिकों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर देश वापस भेजा था, जिससे पूरे देश के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। ऐसे में पूरे देश को उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका दौरे पर भारतीयों के साथ हुए अमानवीय बर्ताव पर विरोध जताएंगे, जिससे अमेरिका दोबारा ऐसी हिमाकत ना कर सके। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार तो अमेरिका ने अपनी पुरानी हरकत को दोहराने के साथ ही बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। हमारे लोगों को सेना के जहाज में जंजीरों में बांधकर भेजा गया। जहाज में चढ़ने से पहले सिख भाइयों की पगड़ी तक उतरवा दी गई। ये देश और देशवासियों का घोर अपमान है। उनके सम्मान और स्वाभिमान पर गहरी चोट है। ऐसे में सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी अमेरिका की इस घटिया हरकत पर अब भी खामोश रहेंगे? क्या पीएम मोदी सिख भाइयों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर ट्रंप से सवाल पूछेंगे? वे देशवासियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा। पूरा देश इंतजार कर रहा है। बस बताइए, ये हालात पैदा कर दिए गए हैं कि एक देश जिसको बताते थे कि आज अमेरिका झुक रहा है उनके सामने, फिर पहले ही बता रहा हूं, ये सारी खुंदस तब की निकाली जा रही है नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से, जब अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते। बस जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से अमेरिका बार बार इसीलिए जाते हैं दिखाने के लिए कि मुझे वीजा नहीं, उनको वीजा नहीं दिया था। यह मत सोचिएगा भारत का कोई लेना देना ना, मैं ऐसे आदमी से भारत का लेना देना मान ही नहीं सकता। इतनी बड़ी घटना पर आप वहां जाकर कुछ नहीं बोलते और उस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही के सामने भारत विरोधी बयान देता है। टैरिफ को लेकर, ब्रिक्स को लेकर, ब्रिक्स के लिए कहता मर गया ब्रिक्स। जिस संगठन में आप बैठे हुए हैं उस संगठन को मरा हुआ बता दिया। मैं खुलकर चुनौती देता हूं, अमेरिका में बैठकर एक बयान दे देते। जिस संगठन में अमेरिका है उसको मरा हुआ बता देते, अंतिम संस्कार शब्द का इस्तेमाल करते। देखिए खुले तौर पर ट्रंप आपसे क्या कहते। ये थोड़ा अंतर है, ये अंधभक्तों को समझ नहीं आएगा। अब देखिए एक खबर निकलकर सामने आई है, इसमें क्या है। नंदलाल शर्मा लिखते हैं, गजब की अंधेर गर्दी मची है। रेलवे अधिकारियों ने 16 फरवरी को भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को पैसा बांटने के लिए भोरे भोरे 1,80,00,000 रुपया कहां से जुगाड़ किया? क्या भाजपा कार्यालय में कैश रखा? क्या भाजपाइयों के घर में कैश रखे हुए हैं? या सुबह के 4 बजे कोई बैंक खुलवा दिया, फिर रेलवे वालों ने टिकट का पैसा ही कैश में बांट दिया? ये सब कुछ एक सरकार, एक नेता और एक पार्टी को बचाने के लिए किया गया। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे अधिकारियों ने दिल्ली के 3 अस्पतालों के बाहर खड़े होकर भोरे भोरे 1,80,00,000 रुपया परिवारों को बांटा। सोचिए देखिए कि मोदी को बचाने के लिए संस्थाएं कितना नीचे गिर गई हैं। जिन लोगों को पैसा मिला उन्होंने कहा कि रेलवे अधिकारियों ने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मामले को जल्दी से जल्दी रफा दफा करना था। पैसे मिलने के बाद लोग मुंह बंद करके अपने घर चले गए। कुंभ की भगदड़ से महामानव ने क्या सबक सीखा है? देश अब गुलाम हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता है। अब आइए, जो जत्थे वाली खबर थी, अभी ने दूसरा जत्थे की भी घर वापसी वीडियो में कैद करके वो देश की मीडिया को यह साबित कर रहा है कि बिग बॉस कौन है। बिल्कुल बात सही है, ये सब यही करते रहिए। श्याम मीरा सिंह लेते हैं, इतने हिंदू मनमोहन सिंह के समय नहीं मरे जितने इस कथित हिंदूवादी सरकार ने मार दिए। कभी कुंभ में, कभी रेलगाड़ी में, कभी प्लेटफॉर्म पर, कभी बाबाओं के मेलों में, कभी कोविड में बिना ऑक्सीजन के, तो कभी डेंगू में बिना बेड के। चारों ओर अराजकता फैली हुई है। इस पर तंज कसते हुए एक व्यक्ति हैं राम मोहम्मद सिंह आज़ाद लिखते हैं, अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है कि नहीं, बाकी क्या हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस बिल्कुल सही कहा कि तंज ऐसे ही कसा जाएगा जब सरकार ही इतनी बेशर्मी पर उतर आए तो। पीयूष राय ने लिखा था संबल एक्सॉर्स, क्या लिखा है, इन संबल अराउंड 1000 होम्स रिमेन लॉक्ड एज रेजिडेंट्स फ्ली। लोग चले गए हैं वहां से, और ये कौन लोग हो सकते हैं? आप समझिए कि किस तरह के हालात वहां बनाए गए संबल में लगातार। उसके बाद कौन लोग वहां छोड़कर जा सकते हैं, समझिएगा। सनातन हाट बाजार लगाने की बात की जा रही है। यहाँ पर सभी दुकानदार सनातनी है, यहाँ पर सभी सब्जी उचित रेट में मिलती है। द मुस्लिम स्पेस की ये वीडियो है, पहले इस वीडियो को थोड़ा देखिए। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। मैं मालसी पुलिया से आगे नॉर्थ रोड स्कूल के पास आया हूँ। यहाँ एक हाट लगती है, अब इस हाट का नाम हो गया सनातन हाट। यहाँ के सभी दुकानदार हिंदू हैं। जय श्री राम मेरे भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू हो तो जय श्री राम के नारा लगाओ। उत्तराखंड के देहरादून में 10 फरवरी को काली सेना के सदस्यों ने स्थानीय बाजार से मुस्लिम विक्रेताओं को बाहर निकाल दिया और उसका नाम बदलकर सनातन हाट रख दिया। उन्होंने ये भी घोषणा की केवल हिंदुओं को ही वहां व्यापार करने की अनुमति होगी, ये कहा गया है। अब एक जाते जाते एक गाना, एक कविता है, वो सुनाने जा रहा हूं, सुनिए। उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इंतहा ही न थी। वो ऊंचे से ऊंचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियों पर चढ़ता गया। खुदा कहलाने का शौक था जिसे मरघट का मसीहा बन के रह गया। तुम पत्थर की कब्रें बनाना बंद करो, वो मंच समझकर चढ़ जाएगा, फिर शुरू कर देगा भाषण ये सोच कर, कोई ना कोई मुर्दा तो जरूर सुनने आएगा। जिसने दिन रात बस जहर घोला हो हवा में, क्यों उम्मीद करते हो तुम्हारे लिए ऑक्सीजन लाएगा?
शमशानों कब्रिस्तानों में कंपटीशन कराने वाला क्या खाक तुम्हारे लिए अस्पताल बनवाएगा? ऐसा ना समझो कि उसे तुमसे मोहब्बत नहीं या तुम्हारे जिंदा रहने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं। बस उससे कुछ कहो मत, सुनते रहो। फिर देख लेना मियां, जिंदों की तो क्या ही कहो, वो बहुत जल्द मुर्दों से भी वोट डलवाएगा। तो ये टीवी कलाकार हैं नकुल मेहता ने राजनीति के कलाकार के ऊपर एक कविता लिखी है। आज के हालात पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये बिल्कुल बात सच है कि जिस तरह के हालात इस देश के अंदर बनाए गए, कम से कम संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों से तो इतनी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।